तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम रीजनिंग के कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन लेकर आए हैं जो एसएससी, सीजीएल, एमटीएस, सीएचएसएल, बैंक, आरबीआई, ठीक है, सभी परीक्षाओं में जितने भी आपके होते हैं लगभग सभी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन जो है आपका देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, देखिए क्वेश्चन ध्यान से। यदि किसी कोड भाषा में अजीत को जेड क्यू और जी द्वारा दर्शाया जाता है तो रमेश को निम्नलिखित में से किसके द्वारा दर्शाया जाएगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन आपको आते हैं तो आप लगाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन देख लीजिए। लिखा क्या है, अजीत। अजीत को क्या लिखा, जेड क्यू आर जी। अब आप क्या करेंगे, अजीत और जेड क्यू आर में क्या रिलेशन दिया गया है, क्या कोडिंग है, आपको पहले उसका पता लगाना पड़ेगा। उसके बाद आप रमेश का इनमें से कौन सा आंसर है, ठीक है, आंसर देंगे। तो पहले आप क्या करेंगे, इन्हें लिख लीजिए अजीत। ठीक है, अजीत है आपका ए जे आई और टी। ठीक है, ऐसे लिख लेंगे। तो उससे पहले आप क्या करेंगे, अब देखिए क्या लिखा है इनका। इसका लिखा जेड क्यू आर और जी। ठीक है, तो आप देखेंगे अजीत जो ए हो ये 1 नंबर हो, जे जो हो 10 नंबर हो, आई हो 9 नंबर और टी हो 20 नंबर। अब देखो जेड लिखा, जेड का मतलब 26 है उसका नंबर, क्यू का 17, आर का 18 और जी का हो 7। ठीक है, आप ध्यान से देखो, जो ए हो अल्फ़ाबेट का, अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट का पहला अक्षर हो, और जेड जो आपका 26 हो, तो यानी कि अगर देखो ये जे है 10वें नंबर पर आता है और क्यों जो है ये 17वें नंबर पे आता है। आप अगर ध्यान से देख रहे होंगे, ये देखो ये अल्फ़ाबेट के शुरू से लिखा हुआ और ये लिखा गया आपका लास्ट के अक्षर से। ठीक है, ऐसे ही आपको ये शुरू से लिखा गया और ये लिखा गया आपका लास्ट से। ठीक है, तो आपको ऐसा ही कोडिंग बनाई गई है। ये देखिए अल्फ़ाबेट के शुरू से 9 अक्षर है और ये अगर आप देखेंगे अल्फ़ाबेट के लास्ट इनके जेड से आप जो पीछे घोटेंगे ये आपका 9 नंबर पे बैठेगा 18। ठीक है, ऐसे आपको लिखे गए हैं। या फिर आप अगर ध्यान से देखें तो देखो इसका नंबर कितना 1 और ये आपके 26, टोटल होगा 27। ऐसे आप देखो 10 दे रखा और 17 27। ठीक है, आप देख रहे होंगे सभी को अगर आप प्लस करते जा रहे हैं तो 27 बैठता जा रहा। ठीक है, 27 बैठ रहा। तो ऐसे आप रमेश का कोडिंग निकाल लेंगे। ठीक है, आप देखिए कैसे। देखो रमेश है तो आर है ए एम ई एस और एच। अब देखो आर का कितना हो 18 हो, ए का हो आपका 1, एम का हो 13, ई का हो 5, एस का हो 19 और एच का हो आपका 8। अब ठीक है, आपको कितने बनाने हैं 27। तो देखिए 18 लिखा, 18 में मैं कितने जोड़ दूँ जो 27 हो जाए, तो आप देखेंगे 2 और इसका मतलब 9 जोड़ने पड़ेंगे। इसमें आप 26 जोड़ने पड़ेंगे, इसमें आपको 14 जोड़ने पड़ेंगे, इसमें आपको जोड़ने पड़ेंगे 22। ठीक है, 27 हो जाएंगे। इसमें आपको जोड़ने पड़ेंगे 8 और इसमें आपको जोड़ने पड़ेंगे 19। ठीक है, आप देखेंगे 9वें नंबर पर क्या है आपका आई आवा है, 26 नंबर पर क्या है आपका जेड, 14 पर आपका क्या है एन और 22 पर आपका वी और 8 पर आपका एच और 19 पर आपका एस। तो आप देखो आई जेड एन कहाँ पे है, तो आप देख रहे होंगे सारे ऑप्शन में है। फिर वी भी आपका सारे ऑप्शन में है यहाँ तक। फिर देखेंगे एच, तो आप देख रहे होंगे कहीं नहीं, केवल यहाँ पे एच है लास्ट के अक्षर में, और फिर एस सब में है। तो ऑप्शन जो ए है आपका बिल्कुल सही है। आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको अच्छे समय में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी कोड भाषा में कैपेबल को ये नंबर दिया हुआ है 689802 1 लिखा जाता है
तो उसी भाषा में ब्लैक को क्या लिखा जाएगा। सभी के सभी क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, कुछ नहीं है क्वेश्चनों में, ठीक है। क्वेश्चन को आप ध्यान से देख रहे होंगे। कैपेबल में जो संख्या है आपकी ये है, कैपेबल से ही आपका ब्लैक बना गया है, ठीक है। आप देख रहे होंगे बी भी है, देखिए एल भी है, आपका ए भी है, देखिए यहाँ पे, और सी भी है, ठीक है। के नहीं है, ठीक है। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं कि एक वर्ड आपको क्या है अलग से दे दिया जाता है, वही आपको पहचान करना होता है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, शुरू में यहाँ पर बी लिखा तो आप देख रहे होंगे बी यहाँ पर तीसरा वर्ड है लास्ट से, तो तीसरा वर्ड आपका जीरो है, तो आपको लिखेंगे जीरो। फिर एल दिया आपका, एल कहाँ पे आपका, एल यहाँ पे है, इनके लास्ट का दूसरा अक्षर है, लिख देंगे आप टू। उसके बाद आप देखेंगे ए है, ए आपका तीसरा अक्षर है, यहाँ पे दूसरा, यानी कि दूसरे का मतलब 8 है, तो 8 आप लिख देंगे। उसके बाद सी है, सी कहाँ पे है, सी आपका पहले अक्षर है, ये वाला 6, ठीक है। तो ये मैच कर लो आप मैच करेंगे 0 2 8 6, 0 2, इसमें देखो 8 नहीं है, तीसरा अक्षर ये है नहीं आपका, 0 2 8 6 यहाँ पे है, ये आपका हो सकता है, ये भी आपका नहीं है क्योंकि यहाँ पे 8 होना चाहिए था, यहाँ पे 6 है, ठीक है। 0 2 8 6 होना चाहिए था, यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे 4 है, ये भी नहीं है। तो कौन सा बच रहा आपका, तो आपका बच रहा ऑप्शन बी, ठीक है। कि ये जो है ये आपका अलग वर्ड होना चाहिए, तो आप देख रहे हैं जो 4 है ये अलग वर्ड ही है जो सभी में यूज हुआ है, देखेंगे आप, देखिए। लेकिन ऑप्शन जो बी है बिल्कुल सही बैठ रहा, ठीक है। 0 2 8 6 इसका सही आंसर है जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एसएससी और बैंक में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये रिपीट हुआ है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, आपको एक कोडिंग में दी हुई है, 3 कोडिंग दी हुई है, उसको पढ़ के आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनके आंसर देने होते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे ध्यान से देखो, ए और बी में क्या है कॉमन आ रहा, देखो कौन, ठीक है। कौन आ रहा तो आप इसे क्या है सर्कल से किसी भी आकृति से आप नोट कर देंगे। तो कौन को नोट कर दिया, आप देखेंगे दोनों में क्या कॉमन आ रहा, तो आप देख रहे होंगे सर्कल से हमने क्या कर दिया जो दोनों में सेम था। वॉकिंग जो है कौन को प्रदर्शित कर रहा, ठीक है। बाकी कोई इसमें सेम नहीं है। आप देखोगे ए में और सी में, ए और सी में आप देख रहे होंगे सेल है, तो सेल को मैंने ट्रायंगल से प्रदर्शित कर दिया। फर्स्ट और थर्ड में आप देख रहे हैं एज जो है दोनों में है, तो ये मैंने क्या है ट्रायंगल से दिखा दिया, ठीक है। ट्रायंगल से दिखा दिया। अब इन्हें आप ध्यान से देख लो, जो उसमें वर्ड पूछे गए हैं, जैसे देखो राम पूछा गया, तो राम किस में है, पहले वाले में, तो राम किसको प्रदर्शित करेगा, आप देख रहे होंगे यहाँ पे राम बचा हुआ और यहाँ पे भी ZNS बचा हुआ, तो राम के लिए कौन सा वर्ड यूज है, तो ये होगा आपका ZNS जो है आपका राम के लिए प्रयुक्त हुआ है, तो उसका जो ऑप्शन है वो बिल्कुल बी सही होगा। अब आप देख लेंगे वॉकिंग किसके लिए यूज हुआ, कौन के लिए, आगे क्वेश्चन है आपका यही आएगा, क्या है वॉकिंग किसके लिए है, कौन के लिए। और आप देखेंगे जो सेल है, सेल किसके लिए यूज हो रहा, ट्रायंगल के लिए, एज के लिए, ये आपका आगे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। ध्यान से देख लीजिए ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अभी आप, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, देखो ये है वॉकिंग, मैंने आपको ये बताया था वॉकिंग है, तो वॉकिंग के लिए कौन सा बताया था मैंने आपको, कौन, बी ऑप्शन से ही है, ठीक है। देख लीजिए देखिए रहा वॉकिंग, ठीक है। वॉकिंग किसके लिए यूज किया था हमने, वॉकिंग किया था हमने कौन के लिए, ठीक है। आप देख रहे होंगे दोनों में आता, दोबारा देख लीजिए क्या पूछा गया, वॉकिंग ही पूछा गया शायद, देखिए वॉकिंग पूछा गया, तो वॉकिंग के लिए क्या यूज हो रहा आप, तो आप देख रहे होंगे ये C1 यूज हो रहा कौन, तो ऑप्शन इसका देखिए कौन सा सही है, ऑप्शन इसका बी जो है बिल्कुल करेक्ट है,
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है इसका, सेल। अब सेल के लिए क्या यूज हो रहा है ये चेक कर लो। सेल आपका कहाँ पे है, सेल है आपका जो ट्रायंगल के लिए यूज हुआ था, यानी कि इज। ठीक है, सेल के लिए क्या यूज किया गया है, इज। तो ऑप्शन देखें कौन सा है। अच्छे क्वेश्चन है, बार बार इस टाइप के क्वेश्चन आपके परीक्षा में आते रहते हैं, क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कीजिए। ऑप्शन इसका सी बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, किसी संकेत में 6, 5, 9 का अर्थ अच्छी हरी पत्ती और 9, 3, 5 का अर्थ सुंदर हरी पत्ती हो तो उसी संकेत में सुंदर को क्या कहेंगे। अब आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। 6, 5, 9 का अर्थ क्या है, अच्छी हरी पत्ती, और 9, 3, 5 का अर्थ है सुंदर हरी पत्ती। तो आप देख रहे होंगे सुंदर हरी पत्ती, सॉरी हरी पत्ती और हरी पत्ती जो वर्ड है ये आपका दोनों में आया हुआ है। इसका मतलब क्या है, इन दोनों में आपके जो दो वर्ड होंगे वे हरी पत्ती को प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, किसे करेंगे, हरी पत्ती को प्रदर्शित करेंगे। तो आप देख रहे होंगे 5 और 9 इसमें है, और 5 और 9 दोनों में है। तो इसका मतलब हरी पत्ती के लिए 5 और 9 वर्ड यूज हुए हैं। ठीक है, 5 और 9। तो आप देख रहे होंगे इसमें क्या बचेगा, 3। 3 किसके लिए होगा यूज हो रहा, अच्छी के लिए। 3 जो है किसके लिए यूज हो रहा, अच्छी के लिए। और इसमें जो आपका 6 बच रहा हो किसके लिए यूज हो रहा। ठीक है, दोबारा देखिए अच्छी हरी पत्ती, तो अच्छी हरी पत्ती में हरी पत्ती और हरी पत्ती दो बार है। तो पहला वर्ड जो है 6, 5, 9 में, और दूसरे वर्ड 9, 3, 5 में। तो आप देख रहे होंगे 5 और 9 दोनों में है, और इसमें भी आप देख रहे होंगे 5 और 9। ठीक है, जो इसमें बचेगा 6 बच रहा, तो वो किसके लिए बच रहा, अच्छी के लिए। और इसमें आप देख रहे होंगे जब 5 और आपने 9 यूज कर लिया तो 3 बच रहा, तो 3 किसके लिए बच रहा, तो आपको बचा अच्छी के लिए। लेकिन पूछा क्या, सुंदर। सुंदर कहाँ पे है आपका, सुंदर है आपका ये, यानी कि किसके लिए यूज हुआ, 3 के लिए। ठीक है, क्योंकि इसका कोडिंग वर्ड ये है आपका 3, तो 3 के लिए यूज हुआ है सुंदर। सुंदर ऑप्शन नंबर आप देखेंगे तो ये आपको मिल जाएगा ऑप्शन डी में, डी इसका बिल्कुल सही है। ठीक है, कोडिंग को आप अच्छे से लगाने की कोशिश कीजिए। दोबारा से देख लीजिए, जो आपका ये दिया है 6, 5, 9 और नेक्स्ट दिया 9, 3, 5, दोनों में मैच क्या हो रहा, 9 और 9। ठीक है, मैच है। ये 5 और 5 ये भी मैच है। ठीक है, पहले में क्या है, अच्छी हरी पत्ती, तो हरी पत्ती और हरी पत्ती इसमें दो बार है, तो इसके लिए इसका मतलब 5, 9 तो सेम है। जो सेम वर्ड होंगे वे आपके दोनों में मैच हो जाएंगे। देखो हरी 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 दोनों हरी पत्ती, तो मैच होगा 5, 9। जो बच रहा पहले में बच रहा 6, तो 6 किसके लिए, अच्छी के लिए है 6। दूसरे में आपको बच रहा 3, क्योंकि 9, 5 आपने ले लिया। ठीक है, इसमें क्या बचा हुआ, सुंदर, तो 3 के लिए क्या होगा, सुंदर। ये तो आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी भाषा में स्टैन का कोट में UWTD क्यों हो जाता है, तो उसी भाषा में प्रेस का क्या कोट होगा। ठीक है, आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। अब लिखा एस का क्या नंबर होता है, एस का आपका नंबर होता है 19। ठीक है, नोट कर लेंगे क्या होता है, 19 होता है। टी का होता है 20, आर का होता है 18, ए का होता है 1, और आई का होता है 9, और एन का होता है 14। ठीक है, इसका कोड लिखा गया है यू क्या होता है आपने देखा होगा, तो ये होता है आपका, ठीक है भाई, एस की जगह लिखा गया ना यू, तो यू का कितना हो जाएगा, यू का हो जाएगा आपका 21। डब्लू का होता है आपका 23। ठीक है, फिर क्या है 18 की आर है, आर होगा, इसका क्या लिखा, तीसरे वर्ड पर T20 लिखा। अब ये क्या है आपका, नेक्स्ट डी है, डी का क्या लिखा आपने 4, सॉरी 1 था, 1 का 4 लिखा। फिर आपका है 9 का आपको लिखा आपने 11, और लास्ट का आपका है 14 का आपने लिखा 17।
तो अब ध्यान से देखो, देखो 19 से 21 हुआ, कितने का अंतर आया, 2 का। 20 से 23 हुआ, 3 का अंतर बैठ रहा। 18 से 20 हुआ, 2 का। फिर 1 से 4 हुआ, 3 का बैठ रहा। और 9 से 11 हुआ, 2 का बैठ रहा। और 14 से 17 हुआ, 3 का बैठ रहा। तो अब ध्यान से देखो, 2 3 2 3 2 3, यानी कि एक बार 2 जोड़ रहे, फिर 3 जोड़ रहे, फिर 2 जोड़ रहे, फिर 3 जोड़ रहे। ठीक है, क्रम याद रखेंगे, 2 3 2 3, यानी कि 2 एक बार 2 जोड़ेंगे, एक बार 3 जोड़ेंगे, यही आपका आंसर होगा। अब आप क्या करेंगे, आपको लिखने की भी आवश्यकता नहीं, आप देखेंगे पी दिया, तो पी में आपको क्या जोड़ना, सुनो मैं 2, तो पी के बाद क्या होगा, पी क्यू आर, आर आओगा। ठीक है, यानी कि 80 नंबर आओगा। अब आप देखेंगे एल, एल में कितना जोड़ना आपको, 3, तो एल होगा आपका कितना, 12 और 3 15, 15 पे क्या होगा आपका, 15 पे होगा आपका ओ। ठीक है, क्या होगा 15 पे, 15 पे आपका ओ हो जाएगा। फिर देखेंगे ए में कितना जोड़ना ए में आपको जोड़ना 2। ठीक है, ए में आपको 2 जोड़ना, तो क्या नंबर होगा, सी। ठीक है, आप देखेंगे आर ओ सी कौन से मारा, आर ओ सी 2 वो मारा, इसका मतलब 2 ऑप्शन तो आपकी गलती हो चुकी है अभी तक। फिर देखेंगे आप सी, अब इसमें 3 जोड़ना, तो 6 नंबर कौन सा बैठेगा, एफ में बैठेगा। ठीक है, आगे आपको करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपके 2 ही ऑप्शन सही थे, और इन दोनों में आप देख लोगे एफ यहाँ पर आया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, आप क्रम भी जान चुके हैं। अगर आप आगे करना चाहते हैं तो ठीक है, क्रम मैंने आपको बता दिया, क्या क्रम चल रहा, 2 चल रहा, फिर 3 जोड़ रहे, फिर 2 जोड़ रहे, फिर 3 जोड़ रहे। ठीक है, आगे आप ऐसे कर लेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, क्वेश्चन अच्छे लगे हैं, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।